नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि। मैं क्षीर समुद्रशाही नारायण हूँ, नरकासुर का विधातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ, परम पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ। मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, स्वतंत्र हूँ तथा अहंता और ममता से रहित हूँ। ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर मैं ही स्थित हूँ तथा पहले जो पदार्थ इंद्र वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे वह भोक्ता और भोग्य सब कुछ मैं ही हूँ। मुझ अखंड आनंद समुद्र में विषय रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती हैं। जैसे निष्कल हानि वृद्धि शून्य और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प वर्ष अयन उत्तरायण दक्षिणायन और ऋतुएं आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों में ने भ्रमवश केवल स्फुरण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। बुद्धि दोषों से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। जैसे मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊषर भूमि खंड को तनिक भी गीला नहीं करता। मैं आकाश के समान निर्लेप हूँ, सूर्य के समान अकृत्रिय हूँ, पर्वत के समान नित्य निश्चल हूँ और समुद्र के समान अपार हूँ। जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही मेरा भी शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो फिर इस शरीर धर्म जागृत स्वप्न और सुसुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकते हैं? उपाधि ही आती है, वही जाती है तथा वही कर्मों को करती है, उनके फल भोगती है तथा वृद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर वही मरती है। मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल और भाव से ही रहता हूँ। मुझ सदा एक रस और निर्विकार की न किसी विषय में प्रवृत्ति है न किसी से निवृत्ति तथा भला जो निरंतर एक रूप घनीभूत और आकाश के समान पूर्ण है वह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है? इंद्रिय चित्त विकार और आकाश आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप या पुण्य कैसे हो सकते हैं? और यह श्रुति भी ऐसा ही बतलाती है। जैसे उष्ण शीत अच्छी बुरी कैसी भी वस्तुएं छाया से छू जाने पर भी उससे सर्वथा पृथक पुरुष का तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकती तथा घर को प्रकाशित करने वाले दीपक का जैसे घर के सुंदरता मलिनता आदि किसी भी धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनके विलक्षण उनके साक्षी आत्मा को जो विकार रहित है एवं उदासीन है तनिक भी नहीं छू सकते। मनुष्य के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है, लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दहाता है और आरोपित सर्प आदि से जैसे रज्जु संग है, वैसे ही मुझ कुत्स चेतन आत्मा का विषयों में साक्षी भाव है। अर्थात जैसे उनकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक हैं क्रियामण नहीं हैं, वैसे ही आत्मा का साक्षी भाव भी विषयों की अपेक्षा स्वाभाविक है, वह उसकी क्रिया नहीं है। मैं न तो करने वाला हूँ, न कराने वाला हूँ, न भोगने वाला हूँ, न भुगतने वाला हूँ और न देखने वाला हूँ, न दिखाने वाला हूँ और न मैं सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ। जिस प्रकार जल रूप उपाधि के चंचल होने पर मूढ़ बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता का बिंबभूत सूर्य के आरोपित करते हैं, उसी प्रकार वे सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में चित्त की चंचलता का आरोप कर मैं करता हूँ भोगता हूँ हाय मेरा क्या गया ऐसा कहा करते हैं। घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही यह जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता रहे, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हो सकता। कर्तापन भोक्तापन दुष्टाता उन्मत्ता जड़ता बंधता और मोक्ष यह सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं। ये प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है। प्रकृति में दसों सैकड़ों और हजारों विकार क्यों न हों, उनसे मुझ असंग चेतना आत्मा का क्या संबंध? मेघ कभी भी आकाश को नहीं छू सकता। अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यंत यह समस्त विश्व जिसमें हवा मात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंश से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ जो सबका आधार है, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप सर्वव्यापी सबसे सहित नित्य शुद्ध निश्चल और विकार रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ जो समस्त मायिक भेदों से रहित अंतरात्मा है
और साक्षात प्रतिज्ञा अविषय तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ। मैं क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित और निराकार हूँ तथा निर्विकल्प और नित्य निरालंबन और अद्वितीय हूँ। मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सबसे परे और अद्वितीय हूँ तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद रूप हूँ। हे गुरुओं, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है। आप महात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तापों से संताप हो रहा था। हे गुरुओं, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दीन को निद्रा से जाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की है। हे गुरुजन, आपके किसी उन महान तेज को नमस्कार है जो सत स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है। उपदेश का उपसंहार। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुआ उस विषय श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहते लगे। हे वस्त, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांतिचित होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति ही प्रवाह है, इसलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्रयुक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की वृद्धि का विषय सत्य रूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है। उस परमानंद से अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा। अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्र लिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा। असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही। अतः इस अधनायक से अनुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मानिष्ठ भाव से सुखपूर्वक स्थित हो। हे महाबुद्ध, सब और केवल अपने को ही देखता हुआ, अपने को अद्वितीय मानता हुआ और आनंद का अनुभव करता हुआ कालक्षेप कर अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना में समान है। इसलिए अद्वितीय आनंद में आत्म रूप से स्थित होकर परम शांति लाभ कर मौन धारण करो। महात्मा ब्रह्मवेता के मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता बुद्धि की जो ब्रह्मभाव से मौन अवस्था है, वही परम उपसा है जिसमें कि निरंतर अध्ययन सर का अनुभव होता है। जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया है, उस स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है। विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छानुकूल रहे। जिसकी चित्त वृत्ति निरंतर आत्मा रूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को देश, काल, आसन, दिशा, यम, नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने के लिए भला यह नियम आदि की क्या अपेक्षा है। यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सोष्ट के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है। आत्मा नित्य सिद्ध है, प्रमाण की शुद्धि ही है। वह स्वयं भासने लगता है। अपनी प्रतीति के लिए वह देश, काल अथवा शुद्धि आदि किसी को भी अपेक्षा नहीं करता। जिस प्रकार मैं देवदत्त हूँ, इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान स्वतः ही होता है। सूर्य के जैसे जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिससे प्रकाशित समस्त असत और तुच्छ अंतरात्म पदार्थ भासते हैं, उसको भाषित करने वाला और कौन हो सकता है। वेद, शास्त्र, पुराण और समस्त भूतमात्र जिसके अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्वसाक्षी परमात्मा को कौन प्रकाशित करेगा। वह सर्वसाक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अप्रमेय और सर्वानुभव रूप है। इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधनों से मुक्त होकर धन्य हो जाता है। विषयों के प्राप्त होने पर वह दुखी नहीं होता, न अनादित होता है, न उसके आसक्त होता है और न उससे विरक्त होता है। वह तो निरंतर आत्मानंद से तृप्त होकर स्वयं अपने आप को ही
क्रीड़ा करता है और आनंदित होता है। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भूलकर उससे खेलने में लग रहता है, उसी प्रकार अहंकार ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता रहता है। ब्रह्मवेत्ता विद्वान का चित्त और दीनता रहित भिक्षानन ही भोजन तथा नदियों का जल ही पान होता है। उसकी स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक और निष्कुश मनमानी होती है। उन्हें किसी प्रकार का भय का नहीं होता। वे वन अथवा शमशान में सुखी नींद सोते हैं। धोने सुखाने आदि अपेक्षा से रहित दिशा अथवा वल्क आदि ही उनके वस्त्र हैं। पृथ्वी ही बिछोना है। उनका आना जाना वेदांत विधियों में ही हुआ करता है और परब्रह्म में ही उनकी क्रीड़ा होती है। वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर अर्थात अपने सर्वाभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है, किंतु वास्तव में वह प्रकट चिन्ह रहित और ब्रह्म पदार्थों में आसक्ति रहित होता है। चैतन्य रूप वस्त्रों में युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन वस्तुयुक्त अथवा मृगमादि धारण करने वाला होकर उन्मुक्ता के समान बालक के समान अथवा पिशाच आदि के समान स्वेच्छानुकूल भूमंडल में विचरता रहता है। स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपने इच्छानुसार जब इच्छा हो तब अन्न ग्रहण करता है और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कहीं मूढ़ कहीं विद्वान और कहीं राजा महाराजों के ठाट बाट के युक्त दिखाई देता है। वही भ्रांत कहीं शांत और कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दिख पड़ता है। इस प्रकार निरंतर परमानंद में मग्न हुआ विद्वान कहीं सम्मानित कहीं अपमानित और कहीं अज्ञात रहकर अविलक्षित गति से विचरता है। वह निर्धन होकर भी सदा संतुष्ट, असहाय होकर भी महाबलवान, भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम भाव से बढ़ता हुआ भी समदर्शी होता है। वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी और परिच्छेदन होने पर भी वह सर्वव्यापी है। सदा अशरीर भाव में स्थित रहने में इस ब्रह्मवेत्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकते। जिस देहाभिमानी का स्थूल सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है। जिसका देह आदि बंधन टूट गया है उस सत्य रूप मुनि को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वास्तविक बातों को न जानने के कारण जैसे राहु से ग्रस्त न होने भी ग्रस्त या प्रतीत होने के कारण लोग ब्रह्म सूर्य को राहु ग्रस्त कहते हैं, वैसे ही देहादि बंधन से छूटे हुए ब्रह्मवेत्ता का आवाज मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देहयुक्त सा मानते हैं। यह मुक्त पुरुष शरीर को सांप की केंचुली के समान प्राणवायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है और इससे कर्तव्यानुभान का अत्यंत भाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती। जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊंचे नीचे स्थानों में वहा ले जाती है, उसी प्रकार देव के द्वारा ही उसका शरीर समानुकूल भोगों को प्राप्त करता है। मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसार पुरुष के समान नाना भोगों का भोगता है। सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर रहता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत सघन आत्मानंद रस के पाने से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ इंद्रियों को न तो विषयों में लगाता है और न विषयों से हटाता है। वह अपने कर्मों से फल की ओर देखता भी नहीं है। जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्मस्वरूप से स्थिर रहता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है, अर्थात अन्य वस्तु अभाव के कारण जिसका कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और जड़ अथवा सोए हुए पुरुष के समान जो ज्ञान शून्य भी नहीं होता, वह पुरुष ही श्रेष्ठ आत्मनिष्ठ है।
ऐसा ब्रह्मज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त और कृतार्थी है। शरीर रूप उपाधि नष्ट होने पर वह ब्रह्मभाव से स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। नट जैसे विचित्र वेश विन्यास धारण करने रहने पर अथवा उसके अभाव से भी पुरुष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जहाँ तहाँ गिरे हुए वृक्षों के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मीभूत याति का शरीर कहीं भी गिरे वह तो केवल ही चैतन्य अग्नि से दग्ध हुआ रहता है।